हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर तक कुदरत का ऐसा कहर टूटा है कि चारों तरफ राहिमा मचा है। क्लाउड बस्ट और लैंडस्लाइड ने भीषण तबाही मचाई है। इस आपदा में किसी का घर जमींदोज हो गया तो किसी ने अपने परिवार वाले खो दिए हैं। पहाड़ी राज्य बादल फटने और लैंडस्लाइड से तबाह हो रहे हैं तो मैदानी इलाके सैलाब से बेहाल हैं। यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कहीं घरों में पानी घुस गया तो कहीं सैलाब में मंदिर ही डूब गए। प्रयागराज से उज्जैन तक हालात एक जैसे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी उफान पर हैं, जिससे चारों तरफ सैलाब नजर आ रहा है। घाट, सड़क और मंदिर सब कुछ डूब चुके हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जो विकराल रूप है, एक तरफ लोगों के लिए जहां मुश्किलें लेकर के आया है, तो वहीं संगम जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से जलमग्न है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं कि यहाँ के हालात किस तरीके के हैं। यहाँ पर जो सड़कें थी वो एक तरीके से जलमग्न है। बिजली के पोल जो है वो भी आधे से ज्यादा आपको जलमग्न दिखाई देंगे। सामने लेटे हनुमान मंदिर है, जो विश्व प्रसिद्ध है, वो मंदिर भी एक तरीके से अगर आप कहें तो पूरी तरीके से जल में तब्दील है। यानी इस पूरे बाढ़ का जो तांडव है सीधे तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। प्रयागराज में सैलाब से सिर्फ आम लोग ही परेशान नहीं हैं, बल्कि पढ़ाई के लिए आने वाले छात्र भी मुसीबत में हैं। निचले इलाकों में पानी भरने से छात्र वापस अपने घरों को लौटने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी मुश्किल रोड की है, और जब बाढ़ आती है तो रोड पहली बार टूटे हुए, सब रोड टूट जाने से इतना यहाँ कचरा हो जाता है, आने जाने में दिक्कत। उसके बाद जैसे ही बाढ़ खत्म होता है सबसे बड़ी दिक्कत है बीमारी की। यहाँ से डेंगू फैल जाते हैं। यहाँ पे प्रमुख समस्याएं ये है कि जब हम लोग रूम तक पानी आ जाता है, भर जाता है, तो सामान को कैसे हम लोग पार करा के अपने घर तक ले जाए। यहाँ डेली आने जाने, जैसे खाने पीने की चीज़ें हुई, अब जैसे हम लोगों को सामान, काफ़ी किताब है, नोट्स है, अब वो सब हम लोगों को भर के घर ले जाना पड़ता है। पढ़ाई का भी गैप होने लगता है उसमें। ठीक है कि सामान उठाएंगे, बैठाएंगे, घर ले जाएंगे, फिर राशन पानी कुछ भी, तो समस्या बहुत अधिक होती है। वाराणसी में भी गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा। नमो घाट के साथ साथ गंगा के आसपास के इलाके पूरी तरह पानी में समा चुके हैं। यूपी के हमीरपुर में भी बारिश का कहर जारी है। कई दिनों से लगातार बारिश की वजह से एक कच्चा घर देखिए कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हालांकि हादसे के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, इसी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। यूपी के चंदौली के भी हालात देख लीजिए। लगातार हो रही बारिश और बांधों से छोड़े जा रहे पानी से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोग काफी परेशान हैं। पंजाब में भी बाढ़ और बारिश से हालात बेकाबू हैं। गुरदासपुर में कई लोग सैलाब में फंस गए, जिसके बाद रेस्क्यू में सेना की मदद लेनी पड़ी। बाढ़ में फंसे लोगों के लिए सेना के जवान देवदूत बनकर आए। एक एक करके 27 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। उधर सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई। फाजिल्का में बीएसएफ पोस्ट में भी पानी भर गया। पोस्ट तक पहुंचने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा बची, जिससे बीएसएफ को राशन और बाकी सामान नाव से ही ले जाना पड़ रहा है। फिरोजपुर में भी कई गांवों में नदी का पानी भर गया, जिसके बाद एनडीआरएफ और बीएसएफ के जवानों को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। उधर लगातार बारिश के बाद रावी नदी का पानी अमृतसर के अजनाला के कई गांवों तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी शिप्रा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नदी किनारे बने रामघाट के मंदिर पानी में डूब चुके हैं। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसडीआरएफ के जवान घाटों पर तैनात किए गए हैं। फिलहाल पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत का क्रोध जारी है, जिसके आगे इंसान भी बेबस हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।